नमस्कार दोस्तों, दिस इज द सनातनी मॉन्स्टर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो पे क्लिक कर लिया है तो पूरी देख करके ही जाना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और इस वीडियो में मैं दो टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा, पर उस दो टॉपिक्स पे डिस्कस करने से पहले मैं एक बात शेयर कर लेता हूं आप लोगों के साथ में, जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही थी और ये मैटर्स आने के बाद में अब इम्पोर्टेंट हो चुकी है। साफ सीधा सा बात है कि ना, इंसान बुरा नहीं होता है, उनके कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे जिनकी वजह से नफरत हो जाती है उनसे। जैसे कि एसडीएम ज्योति वर्मा वाला केस उठा कर देख लो, या फिर ये अतुल सुभाष वाला मैटर उठा करके देख लो, या बहुत टाइम पहले हुआ था सरबजीत के साथ में, जिसको मतलब फेस न्यूज़ में मतलब जेल में डाल दिया था एक लड़की ने। खुद तो चली गई ट्रिप पर, अपने खूब मौज मस्ती मारी 10 साल तक, और वो लड़का, उसकी जॉब भी गई और मतलब 10 साल तक कोर्ट में धक्के खाता गया। मतलब हैंड में जा कर के, खैर वो जीता तो सही, निर्दोष साबित हुआ, बट इन व्हाट कॉस्ट। तो वही बात है कि इंसान अपने कर्मों से बुरा बनता है, वरना इंसान कोई बुरा नहीं होता है। और ऐसे काम कर जाता है इंसान की फिर उससे नफरत ऑटोमेटिकली इतनी हो जाती है कि हम उसके बारे में ऐसा सोच रहे थे, यार इसको मर जाना चाहिए, इसको मतलब इसके बाप ने का ससुरात निरोध इस्तेमाल किया होता है। ऐसी ऐसी बातें मैंने फेसबुक पे बहुत सुनी है, इंस्टाग्राम के भी कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ देखा है, पढ़ा है कि किस तरह के लोग अपनी विचारधारा दिखाते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा ये बात, देखो ये बात बोल करके ना तुम भी बुरे बन रहे हो, मैं भी बुरा बन चुका हूँ, बुरा बन चुका था। मतलब ये अतुल सुभाष वाले मैटर में जब वो एक चारू शर्मा नाम की लड़की को, जब मॉडल है सॉरी, वो उसको जब बुलाया गया, जब उसके विचार जाने गए, तब एक क्लिप में उसकी यूज़ हो रखी थी उस रील में, और मैंने चुप RANDI लिखा, और यकीन नहीं मानोगे 500 से भी ऊपर लोगों ने ना मेरे उस कमेंट को पसंद किया। कहने का मतलब ये है कि वो 500 से भी ज़्यादा लोग ना ऐसी विचारधारा रखते हैं। मतलब मैं तो बुरा ही बुरा हूँ, पर जो जिन्होंने मेरी वो कमेंट पसंद किया वो भी वही विचार रखते हैं। मतलब दूसरे के बारे में गलत सोचना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, ये आसान है, पर वही बात है ना कि उस चीज़ के साथ फिर हम भी बुरे बन जाते हैं। जैसे कि एक रील है, पहले तो वो देखो आप। ये मैटर मुझे नहीं पता कहाँ का है, किस जगह का है, पर देखो खुद सोच करके देखो कैसी विचारधारा हो चुकी है लोगों की। मतलब शादी वाले, मतलब पवित्र शब्द, मतलब शादी जैसे पवित्र रिश्ते को ना बिजनेस बना के रख दिया है कि शादी कर लेंगे, 1-2 साल बिताएंगे या 6 महीने बिताएंगे, और फिर डाइवोर्स लेकर के एलिमनी लेने लग जाएंगे। ये खाली ये एक मैटर नहीं है, और भी हैं। और यहाँ तक कि जो वकील वगैरह हैं, लॉयर वगैरह हैं, उन्होंने खुद मतलब एडमिट किया है कि ज़्यादातर केसेस फेल्स न्यूज़, मतलब फेल्स केस ही आते हैं, जिसमें लड़कियां जो हैं लड़कों पर झूठा केस लगाती हैं कि ये मेरे साथ गलत व्यवहार रख रहा है, मतलब गलत काम कर रहा है, मतलब ये और भी बहुत कुछ। सुनो एक बार। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं केसेस, फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, कोई मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया तो हमने बातें कर ली, लेकिन मर रोज रहे हैं। जो कानून पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए बने थे सुरक्षा के लिए, उनको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। क्या एक बाप अपने बच्चे से भी नहीं मिल सकता? वो क्या स्पर्म डोनर है या सिर्फ ATM मशीन है? उसका काम क्या है? सिर्फ बच्चे पैदा कर दे और पत्नी जो है बच्चे को लेके चली जाए, उसका मुंह भी ना देखने को मिले। तो मतलब हम ना इस मैटर पे कुछ नहीं कर सकते, हम बस आवाज़ उठा सकते हैं, हम बस चिल्ला सकते हैं, हम बस वीडियोस बना सकते हैं, पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपना गुस्सा प्रकट कर सकते हैं। पर वही बात है ना कि ये तभी बदलेगा जब संविधान बदलेगा, क्योंकि पुरुष आयोग है ही नहीं हमारे भारत में। भारत के संविधान में पुरुष आयोग है ही नहीं।
और पुरुष आयोग होना चाहिए। अगर कल को अगर लड़के पर झूठा केस लगता है तो उसके डिफेंस में नियम, कानून और धारा होनी चाहिए, पर वो सब नहीं है तो सिर्फ महिलाओं के लिए महिला आयोग जिसे कहा जाता है, महिलाओं के लिए, मतलब हर तरह के मतलब नियम वगैरह हैं। अगर लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसका घर टूटेगा, लड़के के साथ अगर कुछ और गलत होता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। मतलब हर तरह की सज़ाएं दे रखी है लड़कियों के साथ कुछ गलत करने पर पुरुष के साथ में ही गलत कर दे कोई लड़की, झूठा केस लगा दे। अभी दिल्ली में भी सुनने में आया है कि 4 लड़कियों ने एक लड़के के साथ में गलत काम किया और लड़के के मतलब हालत इतनी सीरियस थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सुना होगा आपने इस बारे में भी। तो मतलब आज की डेट में ना महिलाएं असुरक्षित नहीं है, पुरुष असुरक्षित है, ज़्यादातर पुरुष असुरक्षित है। और ऐसी महिलाओं ने ना उन लड़कियों के लिए भी दरवाज़ा बंद कर दिया है जो सच में मासूम है। अगर किसी लड़की के साथ में सच में कुछ गलत हो रहा होगा ना, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे भुगतने पड़ेंगे। मतलब ये जो आजकल की लोग, आजकल की आधुनिक लड़कियां जो है, आधुनिक विचारधारा रखने वाली लड़कियां हैं, इन्होंने ना उन मासूम लड़कियों के लिए रास्ता बंद कर दिया है अब, और करते जा रहे हैं और भी करते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड एजुकेटेड अपने आप को वोक मॉडर्नाइज वुमेन कहती है ना, ये अपना रास्ता तो बंद कर ही रही है, उनका भी रास्ता बंद कर रही है। ये नहीं सोच रही हैं लोग, क्योंकि इन्हें समझाने वाला कोई नहीं है, और जो समझाने जाता है उसी को सुना डालती हैं। ऐसी ही हो रखी हैं। एक वो हमारा टाइम था जब लड़कियों को मतलब घर के अंदर रखा जाता था, मतलब संस्कारों से बंधी हुई, मतलब संस्कारों से बांध के रखा जाता था। संस्कृति सिखाई जाती थी कि नारी को क्या काम करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह का पहनावा होना चाहिए, वो सब बता रखा था और उससे लागू भी कर रही थी लड़कियां। पर जैसे ही इनके हाथ में बुक्स पकड़ाई गई, फ़ोन पकड़ाए गए, ये बन गए सो कॉल्ड एजुकेटेड मॉडर्नाइज वुमन, और कुछ फेमिनिस्ट बन गए। और इन्होंने इतना बेड़ा कर दिया भारत देश का कि पूछो मत। और मैं ये मत कहने आ जाना कि तू यार वुमन को क्यों टारगेट कर रहा है, क्योंकि भाई वुमन नहीं, वो कहते हैं ना कि रामायण भी एक औरत की वजह से हुई थी, महाभारत भी एक औरत की वजह से हुई थी। उसमें ये था कि औरत जो है मासूम थी, पतिव्रता थी, और मतलब संस्कारों से बंधी हुई थी। ठीक है, अगर वही, पर आज के टाइम पे लड़कियां आधुनिक हैं, मॉडर्नाइज्ड हैं, अच्छे बुरे की समझ खो चुकी हैं, कुछ चंद लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा देती हैं। अगर उन्हें कुछ बताने जाओ, ज्ञान देने लग जाओ तो झूठा केस लगा देती हैं। अतुल सुभाष वाला मैटर सिर्फ एक नहीं है, काफ़ी आ चुके हैं पिछले मतलब पास्ट में, और आगे भी आएंगे, रुकने वाला नहीं है ये सब। और मैं मोदी से, योगी से, यानी कि बीजेपी सरकार से इतना ही बोलना चाहूँगा, कहाँ लेके जाओगे ऐसे विकसित भारत को जहाँ पर पहले से ही दीमक रह रहे हैं, हमारे भारत देश को खोखला कर रहे हैं, अंदर की बीमारी मिटाई नहीं जाती है, और नंबर 3 पे ले जाने के ख्वाब देख रहे हैं, नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ऐसे विकसित भारत को ना अपनी बुंड में डाल लो, जहाँ ना महिलाएं सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित है, यहाँ तक कि 3 महीने की लड़कियां भी असुरक्षित हैं इस भारत देश में। खैर, मेरी इन बातों पे वही गौर कर पाएंगे जिन्हें सच में भारत देश से प्यार होगा, वरना कर दो डिसलाइक। बट एक बात बोलते जा रहा हूँ इस वीडियो में मैं, कि अपनी मूल संस्कृति से अगर नहीं जुड़े ना, तो आगे आने वाले भयानक मंजर को ना देख नहीं पाओगे। अभी दिल्ली मेट्रो में का एक मैटर आया होगा आप सबके सामने, एक कपल खुलेआम किसिंग कर रहे थे, काफ़ी वायरल है ये न्यूज़। वो टाइम दूर नहीं होगा जब खुले में ही टपा मालूम ना, क्योंकि एक है मॉडर्न बाहर विदेश जो अपनी मॉडर्नाइजेशन छोड़ करके मूल भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, पर हमारे भारत के लोग इतने मॉडर्न हो रहे हैं, इतने मॉडर्न हो रहे हैं कि वह वक्त आने वाला है जब हर कोई ना गालियां देगा नरेंद्र मोदी को। अबे तूने नंबर 1 बनाने के चक्कर में तू पहले अंदर तो देख, तेरे भारत में चल क्या रहा है। मैं मोदी हेटर नहीं हूँ, बस मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब अंदर की बीमारी ठीक होगी ना, तभी वो नंबर 1 भारत देखने में मज़ेदार होगा।
नंबर 1 पर ले जाएंगे पर अंदर की बीमारी को ठीक नहीं करा जा रहा, तो फिर वो नंबर 1 भी ना 100 के बराबर लगेगा। समझे? हैप्पी इंडेक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें, बड़ों का आदर करें, और प्लीज़ गर्ल्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इतने मॉडर्न ना बने कि कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा भी ना रह सके, जस्टिस के लिए। इस तरह को करूंगा परशुराम तब आएंगे, त्राहिमाम मचाएंगे, इस तरह को अशुरों से फिर एक बार बचाएंगे। शत्रु को जो लाने को, कलयुग को बचाने को, आएंगे सब चिरंजीव साथ मेरा निभाने को।